जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब आपको हाफिज़ साहब के ब्रीडर कबूतरों का शो करवाते हैं। देखें कबूतर इतने थे तो मैंने कहा अगर एक ही कबूतर का शो करवाएंगे तो यकीन करें सारी रात ही गुजर जाएगी। मैंने कहा वो कबूतर का शो करवाए जो नॉमिनेट कबूतर हो। अब ये बाप है, ये इसका बेटा है, ठीक है। अब इस कबूतर की हिस्ट्री ये है दोस्तों जो मुझे अभी तक पता चली। इसकी पूछेंगे हाफिज़ साहब से भी पूछेंगे, फरहान भाई से भी पूछेंगे इसकी हिस्ट्री क्या। लेकिन जो मुझे पता चली है ये कबूतर खुद उड़ता रहा जेठ के अंदर और इसकी शाम की परवाज़ें थी। देखें इस तरह के कबूतर भी जेठ में उड़ते हैं। जो कहते हैं लोग के टैडी कल सिरे का दुमे कबूतर, पिपला वाले कबूतर, इस तरह के कबूतर आपके पास जेठ में उड़ते हैं। लेकिन ये कबूतर देखें आपके साथ सब्ज़ गले वाला इसको कबूतर मैं कहूँगा, ठीक है। और ये कबूतर जेठ में शाम तक इसने परवाज़ें दी हुई हैं। आगे इसका सबसे बड़ी बात कि आगे इसका बच्चा भी आपके पास अभी जो उड़ के आया है बच्चा, ये भी शाम की परवाज़ें दे रहा है। तो वही जुड़ा पास होता है, वही कबूतर पास होता है जो खुद भी उड़ रहा हो उसका बच्चा भी उड़ रहा हो, ठीक है। अब हाफिज़ साहब थोड़ी सी इस कबूतर की डिटेल के बारे में बताएं, हमें डिटेल दें हमें ज़रा आप खुद। ये कबूतर है जी मेरा जी। तो ये तकरीबन 2-3 साल शाम तक ना ये उड़ता है और ये बैठता नहीं था। मतलब 41 में भी ना ये रात रह जाता। जब ये 2021 में बड़ी गर्मी पड़ी थी, 41 में 41 टेम्परेचर पड़ा था तब ये शाम को बैठे माशाल्लाह रात रह गया। 41 में भी ये सामने रात रह गया। इसके 4-5 बहन भाई थे मेरे पास, वो पक्के अंधेरों में बैठते थे, ठीक है। ये बीच में ना इस पे मैंने बड़ी मेहनत उस वक्त की है, लेकिन ये पक्का इसको बस आदत थी रात रहने सामने रुक रात रहे। तो ये फिर मैं उनमें से मैंने ये जोड़ों में एक डाल लिया था, ठीक है। और ये इसके बच्चे जो भी निकलते हैं ना वो पक्के स्टैम्प भी लगती है और वो शाम तक उड़ते हैं। नहीं तो ये जो कबूतर आपने लिए थे इसके जो बाकी बहन भाई थे वो किधर गए हैं? वो भी बस आपको पता है जाया उस वक्त उड़ाते थे हम, ठीक है। कोई तूफानों में चले गए बस इस तरह। असल में यहाँ तो आपको पता है छत पे तो मजाक ही 2 साल से ऊपर तो कोई कबूतर रहता नहीं है। किस्मत से ही कोई बच जाता है। जो ज्यादा उड़ने वाले होते हैं वो तो पहले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि गहराई में होते हैं। तूफान ज्यादा इधर 12-1 बजे ही आता है हमारी तरफ, ठीक है। तो वो भी इसलिए ये बस उस वक्त मैंने जोरों में डाला है। और ये मसलन इसके ये बड़े वफादार कबूतर है। अच्छा आप साहब ये बात बताएं, होता है कबूतर एक बच्चा उड़ाता है एक बच्चा नहीं उड़ाता। जी जी। इस कबूतर के आपके पास 8-10 जोल तो आ गए होंगे। ये इसके सारे ही बच्चे उड़े हैं, हर बच्चे, किसी बच्चे ने कोई खता नहीं की। एक और अभी बच्चा छोड़ा था वो मैं ले आता हूँ। वो भी पक्का ये फरहान ही कह रहा था कि आखिरी बच्चा वो बैठता है वो भी। अच्छा वो भी इसी का ही है? इसी का था, ठीक है। देखिए दोस्तों हमेशा शौक उस कबूतर का किया करें, ये आपके लिए भी टिप भी है कि उस कबूतर का शौक किया करें जो किसी छत के चैंपियन कबूतर हो, तब आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। हकीकत बात है, जब आप अच्छे प्लेयर के साथ गेम करते हैं तो आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। बेशक आप हार जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, जब भी आप शौक करें अच्छे प्लेयर के साथ शौक करें, जब भी आप शौक करें अच्छे कबूतर का शौक करें, तब भी आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। अब ये कबूतर मुझे दिखाया है, देखिए सीधी सी बात है, मैंने सब्ज़ गले वाले बहुत अच्छे कबूतर देखे हैं, लेकिन जो इन्होंने बताया अभी हाफिज़ साहब ने, फरहान भाई ने, इनकी टीम ने, ये कह रहे हैं जी इनका जो भी बच्चा उड़ता है कभी वो इसने खता नहीं की है। अभी इसका एक और बच्चा लेके आए हैं, इसका मादी वो तो नहीं लगी हुई, सियालकोटी मादी तो नहीं लगी हुई, इसके साथ सियालकोटी ये माँ पे गया ना, ये बाप पे गया दोस्तों ये बच्चा। और ये बच्चा देखें ये माँ पे गया है और ये देखें दोनों बच्चे इनके पास मौजूद हैं और दोनों उड़े हैं। अभी ये फरहान भाई बता रहे थे हमें कि ये बच्चा भी शाम तक उड़ रहा है। तो इससे ज़्यादा आपने क्या करना है, इसके बाद आपकी कारागरी होती है। मैं तो इसी चीज़ को मानता हूँ, अगर आपके पास एक कबूतर शाम तक उड़ रहा है उसके बाद आपको उसको बैठाना उसको उड़ाना वो आपकी कारागरी है। वो कबूतर ने अपना काम कर दिया, कहते हैं ना एक मजदूर होता है वो मजदूरी जब करता है वो मजदूरी कर देता है, उसके बाद आपने उसको मजदूरी देनी होती है। तो ये कबूतर वैसे इन्होंने अपनी मजदूरी कर देते हैं, बाद में इन्होंने जो करना होता है वो इन्होंने करना होता है जो छत मालक हैं। तो मैं कहता हूँ इस तरह के कबूतर का आप हमेशा शौक किया करें। इस कबूतर का आपको मैं शौक भी कराता हूँ। मुझे अब इन दोनों में से ना जो पसंद आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हाफिज़ साहब से पूछते हैं कि हाफिज़ साहब को कौन सा पसंद है, फिर मैं भी आपको अपनी पसंद बताऊंगा। हाफिज़ साहब ये बच्चा फरहान भाई को ज़्यादा पता होगा, ये छत पे मौजूद होते हैं ज़्यादा टाइम। फरहान भाई आप मुझे बताएं ये बच्चा ज़्यादा उड़ा है या वो बच्चा ज़्यादा उड़ा है? ये तो इसका रिकॉर्ड है 40 से ऊपर मोरे खाई हुई है और ये भी दस्ता साफ हुआ है, 10 साफ हुआ है। ये इन्हीं परों पे 5:15 बजे एक दिन बैठा है और इसी तरह 2-3 बार शाम को बैठा है, फिर मैंने रोका है। अभी ये 10 साफ अभी इस सीज़न का पट है, ये इंशाल्लाह गर्मी में उड़ेगा इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। दोस्तों देखिए ये कबूतरों की जो बात होती है, मैं कबूतर का आपको शो करवाता हूँ, फिर सारी डिटेल से आपसे बात करते हैं। आप हाफिज़ साहब आप शो करवाएं, मुझे दिखाएं ज़रा। ये अभी आपको कबूतर का शो करवाता हूँ जी। हाफिज़ साहब बताएंगे इसके बारे में, आपने कहाँ से लिया था? ये घर है जी, मेरे घर का कबूतर। अच्छा ये भी घर का कबूतर था? ये भी घर के। उस वक्त मैंने 6-7 बच्चे, इनके बहन भाई थे, वो अंधेरों में बैठते थे उस वक्त, उन्होंने बड़ा मसलन की। ये भी इसकी उम्र भी तकरीबन 8 साल होगी माशाल्लाह। एजेड कबूतर है दोस्तों जी। आप इनको सब्ज़ गले वाले कबूतर कह सकते हैं। पर दिखाएं जी,
सबसे बड़ी बात है साहब, इसकी जो एज है उसके हिसाब से इसने पर बड़े मेंटेन किए हुए हैं, ऐसा ही है ना? ये बड़ा देखें अभी इसको इस तरह लगता है जैसा अपना तैयार कबूतर है, तैयार आप पक कबूतर रहे है, हैं हाँ कि जी। सुबह उड़ रहे हैं ये फिर 10 घंटे लगाएगा। इसका मतलब स्ट्रक्चर इस तरह का है, ये ऐसे ही कबूतर है जो उड़ते हैं, उड़ते हैं, जिनको गर्मी कुछ नहीं कहती। ये भारत परों का शौक है जी, पंजों का शौक रहा है। फ्रेल देखें कितना है इसका, ये देखें, ये देखें, हाँ फ्रेल देखें कितना है, ये पारी पार पंजे, ये देख, ये पंजे देखें, ये सन अल्लाह खला रखने के माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा आफत साहब, ये पकड़े जी। आफत साहब हमें अब थोड़ी सी ये बात बताएं, अब जोड़े आप लगाते हैं, जी जी भाई। आप कबूतरों को उड़ा के जोड़े लगाते हैं या वैसे भी लगा लेते हैं? कम ही मैंने उड़ा के, अभी इस साल मैंने कोई जो है एक जैसे कबूतर, वैसे आप मैं क्रॉस ही जोड़े लगाता हूँ, टेडी के साथ कमगर लगा लिया या नस्ल में चेंज कर, क्योंकि हमने उड़ाने होते हैं। ठीक है, ठीक है, इस साल मैंने जोड़े थोड़े लगाए हैं एक जैसे, क्योंकि घर के भी जोड़े होने चाहिए, ठीक है। इस साल मेरे जहन में वैसे तो हम उड़ाते ही हैं, बस जो निकले अच्छा बूढ़ा डंडे मारो बस, ठीक है। जो मसलन कभी रात रह जाए बदतमीज हो तो उसी को कभी छोरों में डाल लिया, तो बाकी तो जो है ना वैसे मैंने खरीदे ही हैं कबूतर जितने भी हैं ना, ठीक है। अब इसके बच्चे का भी आपको शौक करवाते हैं दोस्तों, लेकिन बात इस तरह, अच्छा फरहान भाई को ज़्यादा उड़ाने का शौक है या आपको उड़ाने का शौक है? बंदे भी होता है ना कि एक बंदे को उड़ाने का शौक है, क्योंकि ब्रीडिंग का शौक है। हाँ, ये बात आपको किस तरह असल में शौक? पता है कि अब उड़ाना जाहिर सी बात है, उड़ाएंगे तो पता लगता है ज़्यादा ठीक है, नाम आप उड़ाने को yes। ज़्यादा प्रेफर हाँ, करते हो? उड़ाएंगे फरहान तो भाई आप किसको प्रेफर ठीक है। करते हो? बस मुझे जी उड़ाने का शौक है, मैं कहता हूँ पूरा साल बाजी है। क्या बात है जी। देखिए ये भी शौक, ये भी जुनून है। देखिए एक जो यंग बंदा होता है ना, मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, जो यंग बंदा होता है वो उसका यही शौक होता है यार कि मैं उड़ाता ही रहूं कबूतर, और वो बंदा भी वही कामयाब होता है। और मेरी ज़िंदगी में एक बात याद रखेगा, शायद मेरी बात से आप सब इत्तेफाक करेंगे, बंदा भी वही कामयाब होता है जो अपने हाथ से शौक करता है, छोटे बड़े से कुछ नहीं होता। बंदा वही कामयाब होता है जो मेहनत कर रहा होता है छत पे बैठ के, वो एक न एक दिन आपको ऐसा रिजल्ट दे देता है कि पूरा इलाका परेशान हो जाता है। ये मेहनत करने वाला बंदा ही इस बात को समझ सकता है। क्यों आप साहब, ये बात सही है कि नहीं? जी जी यही बात जो है, अपने हाथ से मेहनत शौक करता है ना। करेंगे, ठीक है जी, मेहनत, अच्छी मेहनत हो, अच्छा कबूतर हो, अच्छा उस्ताद हो, फिर आगे किस्मत होती है, ठीक है। अगर मसलन कि मेहनत ही ना बंदा करे, ठीक है, कबूतर ही ना अच्छे हो तो फिर तो अच्छा आप वैसे मुझे ये लग रहा है आपको देख के आप इजी हो गए हैं थोड़े। फरहान अब सारा शौक संभाल रहा है, यही तो बात आप बिल्कुल थोड़े इजी से हो गया मुझे लगता है, क्योंकि सारा टाइम ये दे रहा है। जी। ये आपका शौक कम हो गया है या आपका सिर से थोड़ा बोझ उतर गया कि फरहान संभाल है तो बस ठीक है ये संभालता पहले है? भी ये करते थे, साथ ही मिलजुल के ही हम शौक करते थे, लेकिन है। अभी थोड़ा सा असल में बस वो कारोबार business ही, हाँ वो उधर ही मैं सुबह जाता हूँ तो बस असल में वो भी साथ ही है, ठीक है। कारोबार बिजनेस तो पहले है ना, ठीक है, वो होगा सब कुछ होंगे, ठीक है। अच्छा ये इनके पास भी आपने जोड़े देखे नंबर साहब के पास? असद के पास भी हैं जी, कजन है मेरा, इसके पास 20-25 जोड़े इसके पास है। अच्छा। 20-25 नंबरदार साहब, वो तो आपने इंटरव्यू भी किया था उनका मैंने। ठीक है, तो उनके पास भी हैं, तो इधर मेरे पास भी 30-40 बस आपकी गेम यही बनती है, ये दो तीन छत्ते हैं जी, बस से यही। आगे तो आगे, हाँ। लेकिन वाला गेम यही से है। नहीं और कहीं से भी नहीं आता कबूतर, कोई भी ना हम कभी लाते हैं, यही है बस अपनी छतें हैं, ठीक है। तो रिजवान था पहले, वो भी पिछले साल उसने काफ़ी बच्चे छोड़े हैं, तो अभी वो अपना शौक इंशाल्लाह आगे जेठ से करेगा। इंशाल्लाह। अच्छा इसके बच्चे का भी आपको शौक कराते हैं जी? आगे ले गया जी कैमरा, जरा कैमरा आगे ले। इसका बच्चा है जी, जो आपको, इसका नाम आपने क्या रखा था जी? बूजा इसको कहते हैं। इसको बूजा कहते हैं जी। नाम कुछ भी हो, काम इसके होने चाहिए बस। नहीं इसका नाम आपने क्या सोच के बूजा नाम डाला है? ऐसा बंदा होता है ना, बंदा कोई सोचता है तभी बस नाम ये डालता इसका है। बाप था वो, ये मेरे कजन के घर उड़ता था, इसका दादा से जी, एक 1 पे करें, ठीक है, 0 पे करें। इसका दादा जो है ना मेरे कजन के घर, इसने बूजा कहा तो हम भी बस बूजा बूझे के नहीं इसका दादा भी उड़ता है। इनके कजन ने क्या कैमरा लगाया था? इनके कजन ने क्या ऊपर कर जी नहीं, तो उन्होंने मतलब उनसे आपने पूछा नहीं क्या सोच के उन्होंने इनका नाम पूछा रख दिया? इतने अच्छे कबूतर है, मैं कहता हूँ लोगों के पास इस तरह के कबूतर उसको चूम चूम के मार दे, तो उनका नाम है बूझा नाम डाल दिया। ये क्या सोच के उन्होंने नाम डाला? ये सफेद है ना जी, बूझे बूझे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये पट्टी तो नहीं है? ये पट्टा है जी, पट्टा है ये? सीजन का है ये। ये शौक करवाएं जरा, ये शौक करवाएं जी पट्टे का। इसकी माँ जो थी ना वो सियालकोटी है, वही माँ लगी हुई है, उसके सारे बच्चे ले रहे हैं। नहीं हर साल जोड़े चेंज कर देते हैं। ठीक है, हाँ। दूसरा इस तरह से घुमाएं इस तरह। ये सीजन का पट्टा है जी, इंशाल्लाह गर्मी में इसका पहला सीजन है। अच्छा ये गर्मी में उड़ेगा इंशाल्लाह। ये भी 10 साफ हुआ है, मैंने निकाला है। ठीक है, ये पक्का शाम को बैठता रहे। कैसा बैठ गया? अच्छा ये एक और मादी लेके आए हैं, ये दिखा जरा, आप बैठ। ये एक मादी लेके आए हैं जी,
हाफिज साहब जी जी। लगता है बड़ी फेवरेट मादी आपकी है। हाँ ये बड़ी फेवरेट है, इसके पक्के बच्चे ना स्टैंपू में आते हैं, ठीक है। फिरोजपुरी मादी है, फिरोजपुरी मादी है ये। इसकी पट्टी भी बड़ी है आपके पास? ले इसको छोड़ है, इसको छोड़ है। ये देखिए जी फिरोजपुरियों में से क्रॉस है ये मादी। ये ना आप, मैं कहता हूँ कि जिसकी शक्ल बस काशियों की तरह हो, मजा उड़ने वाले कबूतरों की, वो भी लगा देना। अच्छा तो ये मुझे पक्का यकीन है इसके ना बच्चे शाम को भी, ये मैंने ब्रीड इसकी मैंने बनानी है। पेड़ मैंने मादी की क्या हिस्ट्री है? ये वैसे जोड़ों में डाली है उड़ाई है? ये मैंने खरीदे थे कबूतर, काफ़ी खरीदे थे, अच्छा ठीक है, इधर पिंडी से लिए थे, तो बस यही बीज में से ना एक आई है। और मैंने काफ़ी कीमती कबूतर खरीदे थे, अच्छा 30-40। तो ये माशाल्लाह जिस नर के साथ मैंने लगाई है ना, तो माशाल्लाह उसके ना रिजल्ट वीआईपी आया। शाम स्टैम्प खाई है बच्चों ने। क्या ठीक बात है। मसलन ये घूमते भी नहीं है, ये बड़ी मतलब मैंने आपको बताया ना, ये बस शक्ल ना हाँ जी से उड़ने वाला कबूतर लगता हो। शक 10 मिनट और भी लगा दें इसके साथ ना, इंशाल्लाह शाम तक ये बच्चे उड़ाएंगे। क्या ठीक बात है, है। इसका एक पर खोले बच्चा- जरा, पर खोले। एक बच्चा ये मेरे कज़न के घर जोड़ों में हमने डाला हुआ है, ठीक है, वो उसके बच्चे भी शाम तक उड़ते हैं, इसके बच्चे के बच्चे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जबरदस्त। दूसरा पर भी खोले इसका। इसका भी कोई बच्चा पड़ा हो पास अभी? जी जी काफ़ी है बच्चे में, वो फरहान लेने गया? हाँ गया, वो मैं ठीक आपको हो दिखा गया। अभी इसके साथ ये कबूतर लगाया है इस मादी के साथ? जी। अभी इंशाल्लाह ये मैंने कोई माशाल्लाह जी माशाल्लाह, डैडी क्रॉस करा रहे हैं। ये भी फिरोजपुरी कबूतर है, इनमें बीच में टैडी भी है, टैडी पा रहे हैं। हाँ। लेकिन इसमें ज़्यादा जो है ना फिरोजपुरी, जो इसकी आँख बताती है ना। खैर सही हो गया, जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा इसका बच्चा अभी जो आपने उड़ा के रोका है, नहीं इसके ये भी मैंने जोड़ा ये अभी लगाया, उसके पहले कोई और नर लगा हुआ था, उसकी क्या परफॉर्मेंस आई थी आपके वो पास? शाम तक बच्चे उड़ते थे, फ्रांस पारू के लिए। नहीं अब साहब अगर बच्चा के पास शाम उड़ा है जी, जी। तो फिर आपको क्यों तोड़ने की क्या वजह हुआ, क्या वजूहत बनी, क्या आपने सोचा है कि मैं इसको क्यों तोड़ के क्या करना चाहता हूँ? वो बस जरा अलग अलग टेस्ट करने चाहिए। अच्छा लेकिन मैं वैसा ये बात मानता हूँ, बच्चा अगर आपके पास शाम उड़ा है तो शाम तक जा रहा है 4-5 बजे तक, तो फिर वो जोड़ा ठीक है। 4 जोड़ने के बाद ना जोड़ा तोड़ना चाहिए, तोड़ना वो जीन्स भी उनके उतने मजबूत नहीं ताकतवर रहते। नहीं रहते। हाँ मजबूत नहीं रहते। 4 जोड़ों के बाद ना अगर बस ये तोड़ने की वजह आती है। इधर उधर कर लेना। आप देखें पहले 3-4 जोड़ों के बड़े अच्छे बच्चे, फिर उनमें थोड़ा खामियां आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी वजह है इसलिए। अब साहब ये क्यों आप सोचते हैं कि उसके बाद खामियां ना स्टार्ट हो, जीन्स की वजह से कमजोर हो जाते हैं जीन्स? जीन्स कमज़ोर होते हैं ना, अगर उनको जोड़ों को अलग कर दें हम, एक बार बाइट क्रॉस करके फिर लगा दें या अलग छोड़ दें, फिर ठीक हो जाए, अल्लाह का उसको स्टे करवा दें, अगर महीना स्टे दे दे तो ठीक हो जाए। फिर ठीक हो जाते हैं ना। हाँ, ठीक। सही हो गया। अच्छा जी इसकी पट्टी भी आने लगी है, देखें वो फरहान भाई लेके आ रहे हैं। अच्छा जो अभी मादी दिखाई है उसकी पट्टी है, ये पट्टी है, ये इसका कबूतर को गोल्डन नहीं लगा हुआ था? गोल्डन। माशाल्लाह। ये अंधेरे की बड़ी पक्की है, इसका फोन भी आप रहा है यही नहीं है। हाँ एक मिनट खा रहे। अभी देखो फिरोज पे जो मादी आपको दिखाई है उसके साथ गोल्डन कबूतर लगा है और ये पट्ठा आया है और माशाल्लाह ये शाम की परवाजें दे रहा है इनके पास। पट्टी है माशाल्लाह, वजूद तो पट्ठों वाला है इसका, चेहरा मोरा मादियों का है। ये शो करवाए ना इसका पहले, पर इसके खोल के दिखाया मेरा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त। बाकी कबूतर छोड़ दे बेशक, इजी हो जाए। ये एक इसकी पट्टी है, बस ये भी शाम तक उड़ती है। एक इसकी बहन मैंने जोरों में डाली है, वो बैठती अच्छा ये है। उसी कबूतर के साथ है, ये गोल्डन के साथ क्या अलग? ये अलग था, इसका अलग है ना? इसका एक भाई है जो पीछे गर्मियों में मोर भी खाई है। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त, परों का शो कराएं, ज़बरदस्त। अच्छा ये मुझे एक और बात बताएं हाफिज़ साहब आप, कि माशाल्लाह अभी आपके पास तकरीबन कितने जोड़े होंगे? तकरीबन 70-80 जोड़े हैं आम तीनों के पास, इतने हैं। इतने हैं, मतलब कि आपका हर सीज़न में अगर एक
पोल भी निकलता है बच्चों का, तो तकरीबन आपकी गेम बन जाती है, ऐसा ही है? आप 60 महीने में 70-80 बच्चे लग जाते हैं। 70-80 बच्चे, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आपको कबूतर खरीदने की तो आप तो जरूरत नहीं होगी, कबूतर तो भी कभी भी खरीदते हैं, बस दिल आ जाता है। दिल आ जाता है ये शौक खत्म नहीं होता। ये भी इसकी पट्टा है। हाँ ये देखें, ये पिछली गर्मियों में इसे गर्मियों में क्या अच्छा, इस गर्मियों में मोर ये खाई है ये बच्चा मैंने 2-3 कली का मैंने परपट्टी लगाया था, ठीक है, पिछली गर्मियों में। अच्छा 15 वाले में मेरे ख्याल से 3 के बाद बैठा था। अच्छा, तब ये बच्चा था, आपने परपट्टी कर दी इसकी? 2-3 कली का था। वैसे बच्चे में परपट्टी नहीं लगाता, लेकिन जो जरा थोड़े अथरे हो, लगते हो ना, तो 4 में 20 में से 2-4-5 ही परपट्टी, उनमें से ये एक ये आ गया था, एक और पट्टी है, वो भी मसलन कि बच्चा ही था, परपट्टी लगाई थी तो वो भी आ गया। क्या बात है, क्या बात है। पार खोलें इसके। ये भी गोल किए थे, निकाले थे ना गर्मियों के लिए। अच्छा ये इस सीजन में। अच्छा आफत साहब एक और बात बताएं, जी जी हम तो ये कहते हैं इस सीजन में ये कबूतर की परवाज डबल हो जाएगी, पिछले सीजन उड़ाए थे ना? जी जी आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी जी जाहिर सी बात है, जब मिच्योर होता है ना कबूतर तो उसके मसल्स बनते हैं, मसल्स ठीक बनते है। हैं। अब आप बच्चा जो परपट्टी लगाएंगे ना, वो आप ही सब पकड़ेंगे जैसा लगता है जैसा बिल्कुल चोगा टूट नहीं पला हो। हाँ जी। जब 10 साफ कबूतर हो गए, ठीक है, और सीजन पलटता है ना, उसके नीचे मसल सही बनते हैं, मसल्स बन जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए सीजन वो फिर ज़्यादा परवाज देता है, पक्का भी होता है घर का। ज़बरदस्त हो गया दोस्तों। बात इस तरह, लेकिन इनको कबूतर लेने गया है कि नहीं? बस गया हुआ है। मैं तो कहता हूँ बस करें, अच्छे कबूतर दिखा दिए आपने, क्या कहते हैं? ठीक है। हाँ दोस्तों, बात इस तरह इनके पास कम से कम 70+ जोड़ा है, तो अगर हम शो करवाते रहेंगे तो मुझे लगता है कि रात यहीं भी हो जाएगी। लेकिन इन कबूतरों को देख के आपको पता चल गया होगा कि इनके पास किस टाइप के कबूतर हैं, किस टाइप के इन्होंने कबूतर बनाए हुए हैं, क्योंकि एक चीज़ 2 कबूतर ही आपको देख के अंदाज़ा हो जाता है कि अगले बंदे ने क्या जमा किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुझे उस सबस गले वाले कबूतर में बात पसंद आई है, इन्होंने बात बोली है जी कि उनका बच्चा कोई भी खता नहीं करता। मैं कहता हूँ ये ऐसा कबूतर बड़ा नियाब होता है कि जिसका एक भी बच्चा उससे ज़ाया हो जाए तूफान में, वो एक अलग बात है, परवाज में उसमें कमी नहीं आती। ऐसे नहीं साहब, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये ज़ाया भी तो उड़ने वाले होते हैं, उड़ने वाले ही होते हैं, रात रह जाते हैं, पकड़े जाते हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही है। बुरा दोस्तों, इनके जोड़ों के लिए प्यारा सा कमेंट करें, इनकी टीम के लिए, नंबरदार साहब के लिए, असद साहब इनके नाम, असद साहब के लिए, फरहान भाई के लिए, अब्दुल रहमान भाई के लिए, इनके जोड़े हैं इंशाल्लाह। जो आगे सीज़न आ रहा है जेट का 2026 का, तो उसके लिए इनको बेस्ट ऑफ लक भी है। देखिए एक इलाके के रहने वाले हम लोग हैं, हमारे दरमियान किसी बंदे के दरमियान भी किसी के बारे में भी नफरत नहीं होनी चाहिए, बेशक वो किसी पार्टी में भी हो, कोई भी हो। हम हमेशा हर वीडियो में एंड में मेरा यही पैगाम होता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है, देखो हम एक इलाके के रहने वाले लोग हैं, पार्टियाँ अलग होती हैं, अब हर बंदा अपनी पार्टी को सपोर्ट करता है, क्यों आप सब ऐसे ही बात है। सपोर्ट आप जरूर करें, कबूतरों की हद तक अपने पार्टी को सपोर्ट करें। जब आपके कबूतर किसी के साथ शौक हो रहा है, 1-to-1 मुकाबला हो रहा है, तो आपकी जो शौक हुआ दैट इट, बात को भूल जाएं, बस हार जीत हुई बात को भूल जाएं, उसके बाद आपका ताल्लुक वैसे ही रहना चाहिए। देखिए शौक हर इंसान के आपस में हो सकता है, नफरतें दिल में नहीं होनी चाहिए। शौक करके दिखाएं, कबूतर उड़ा के दिखाएं, पता लगता है कि आप साहब अच्छे कबूतर उड़ा रहे हैं तो लोगों की तारीफ करनी चाहिए। असद साहब अच्छे कबूतर उड़ा रहे हैं, सती साहब अच्छे कबूतर उड़ा रहे हैं, मैं उड़ा रहा हूँ, फलाना कबूतर को अच्छा उड़ा रहा है, तो उसकी तारीफ आपको करनी चाहिए, कोई बंदा भी है। मैं इस बात को मानता हूँ क्योंकि हम शो करने वाले बंदे हैं, हम शो को प्रमोट करते हैं, हमारा किसी बंदे के साथ कोई नफरत नहीं है, कोई भी बंदा हो। मैं हमेशा ये, क्योंकि हमारे साजा कराम हमें यही बात सिखाते हैं, क्योंकि आप हमेशा कबूतरों की फाइट करो। क्यों आप साहब सही बात बोल रहे है जी, सारी सी ऐसी है ना जी जी, शौक होना चाहिए बस जी, शौक खत्म उसी तरह भाई है, उसी तरह भाई, ये बात होनी चाहिए। असल शौकीन की आदत भी इसी तरह की होती है, ऐसी होनी चाहिए। फरहान भाई आए, अब कोई बात करें, आखिरी फिर वीडियो क्लोज करें, हमने सारी बातें कर दी हैं। मैंने ये बातें की बैठे में आपको बता दो दोबारा, हमने ये बात की थी कि शौक इंसान किसी से भी करता है। शौक से मुराद ये नहीं है कि आप किसी को दुश्मन बना लें, किसी के साथ जाती को रंजिश रख लें। शौक को शौक की हद तक रहना चाहिए, इंसान किसी से भी शौक करता है। कबूतरों की फाइट होनी चाहिए, बिल्कुल है कि नहीं है? कबूतरों की फाइट हुई, हार जीत हुई, उसके बाद आप अपने रास्ते, वो फलाना बंदा अपने रास्ते, ऐसे ही है, ऐसा ही है। चलिए फरहान भाई कोई बात आप करना चाहते हो आखिरी अपने दोस्तों को, देखने वाले दोस्तों को, भाइयों को? बस जी मेहनत करें और अच्छा शौक करें। सारे लोग कहते हैं कि हर बंदा मेहनत करता है, लेकिन मेहनत का ट्रैक है। हाँ। अभी जाना खन्ना पुल हो, हाँ जी, और हम चिरा चौक की तरफ चल पड़े, दोनों चलेंगे। एक ने चिरा जाना है, उधर मुंह करे वो कभी भी खन्ना नहीं पुल, कभी खन्ना नहीं पहुंचेगा। बात ये सही बात, मेहनत का भी अपना ट्रैक है। बाकी मेहनत करें सारे भाई, अच्छे उस्ताद के शागिर्द पढ़े, अच्छे उस्ताद के शागिर्द बस जिसके शागिर्द पढ़ जाए फिर उसको छोड़ना नहीं है। हमारा भी किसी सीजन रिजल्ट नहीं आता, लेकिन हम ये उस्ताद तो नहीं छोड़ सकते, ऐसा ही। ठीक है। चलिए दोस्तों, बहरहाल दोस्तों
फरहान भाई के लिए दोबारा बता रहा हूँ, हाफिज़ साहब के लिए, सब इनकी टीम के लिए जितने भाई बैठे हुए हैं, थोड़ा सा कमेंट करें, हमें भी इजाज़त दें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपको फिर किसी अच्छी शर्त का शो करवाएंगे। दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।